पापा मैंने मास्क और वो सैनिटाइजर ऑर्डर कर दिए। और पापा हमारी जो रेगुलर कंपनी है ना, उससे मैंने सारा माल मंगवा लिया है। और मास्क और सैनिटाइजर तो उनकी कंपनी से आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। अरे मेरे भोले पंछी, मैंने तुझसे कहा था कि जिस दुकान से भी मिले, जिस पटरी से मिले, कहीं से भी मिले, सारा माल लेना है, किसी एक के बारे में नहीं कहा था। अच्छा, कहाँ मूंगफली के चक्कर में पड़ गया तू? मौके की नजाकत को समझो। जी पापा। मुनाफा कमाने का टाइम है, सारा गोदाम भर दो, जो मिलता है ले लो। ओके। और खासकर ध्यान रखना, मास्क और सैनिटाइजर जितना मिला भर लो। हाँ। ये मौका है कमाने का। पापा जी, ये आपकी मेडिसिन। बैठो बैठो बैठो। लीजिए पापा जी, आपकी बीपी की मेडिसिन। वो पापा जी, एक्चुअली आप बुरा मत मानना, मैंने अभी आपकी और आशीष की बातें सुनी। पापा जी, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि ये बीमारी कितना नुकसान कर रही है, लोग कितने परेशान हैं। पापा जी, हमें तो खुश होना चाहिए कि हम लोग मेडिकल में काम करते हैं, सप्लाईज देते हैं। इस वक्त तो हम लोगों की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। पापा जी, तुम बेकार की बात बहुत करती हो। अभी तुम कह रही थी ना कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। ये मौका मिला है अपर क्लास में जाने के लिए। पापा जी, पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना मुनाफा कमाना, अपर क्लास में जाना, पापा जी ये तो कहीं की समझदारी नहीं है। अरे बहू, कल को हमारे पास नहीं था तो कोई देने आ गया था हमारे को? हमारा धंधा मंदा था, कोई करने को व्यापार करने आ गया था, व्यापार कर लो, हम क्या करने? नजाकत को समझो, ये मौका मिला है, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं मैं सब कुछ। पापा जी, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त पे लोगों की मदद करनी चाहिए पापा जी। और इसी दुनिया में हमें अपने किए की सजा मिल जाती है पापा जी। हमें अच्छे काम करने चाहिए। देखिए ना, लोग कितने परेशान हैं, आए दिन कितने लोग मर रहे हैं पापा जी। लोगों के बिजनेस चौपट हो गए हैं, लोग घर में बैठे हैं, कहाँ से पापा जी इतने पैसे देंगे? बहू, जो मरेगा वो मरेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सामान बेच रहा हूँ बहू, सैनिटाइजर बेच रहा हूँ, मास्क बेच रहा हूँ। अब मुनाफा नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा? पापा जी, अब मुनाफा कमाइए, पर इस तरह ब्लैक मार्केटिंग करना, ये तो पापा जी जस्टिस नहीं है, ये तो बल्कि जुर्म है पापा जी। तुम बीच में मत बोलो, ठीक है? तुम्हें व्यापार के बारे में कुछ पता नहीं है। हम व्यापार कर रहे हैं, तुम बेकार की बात करी जा रही हो। लोग मर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मेरा कसूर है उसके अंदर? तुम्हें पता भी है बिजनेस की चिड़िया का नाम है। मैं आशीष से पहले ही करता था इसके शादी मत कर इसके साथ, ना धर्म की हो ना मजहब की हो। जब देखो बीच में बोलती रहती हो। ये टाइम मुनाफा कमाने का है, मुनाफा नहीं कमाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। और तुम्हारे संस्कार क्या सिखाए घर वालों ने? ये संस्कार सिखाए कि अपने सब को जुबान लड़ाया करो बैठकर। जाओ यहां से। जज्बात से व्यापार नहीं चला करते। तुम्हारा जज्बात देखूं या अपना व्यापार देखूं? चूल्हा चौका घर में ढंग से चलता नहीं है और चलिए लाखों की बात करने। 20,000 रुपए तुम कमाती हो महीने का, हमें सलाह होगी तुम कि हम क्या करेंगे? लक्ष्मी दरवाजे पे आगे खटखटा रही है, ना आने तू अंदर। अरे किसी का मुनाफा किसी का नुकसान, किसी का नुकसान किसी का मुनाफा। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। मैं दुआ करता हूं, हे भगवान, इस कोरोना को और आगे बढ़ा, इसे वापस मत जाने दे। मुझे मुनाफा करने का टाइम मिला है, मैं मुनाफा कमा के इनको मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाने का टाइम मिला है। मैं मौका छोड़ दूं आज से? मैं पहला आदमी ऐसा करने वाला? मैं तो कहता हूँ ये 400 वाले मास्क जो 800 में बिक रहे हैं ना, उनको बेच डालो। और जो भी पैसा है ना पापा, पैसा आने के बाद मेरे लिए BMW निकाल ली। अरे मेरे भोले पंछी, यही अटक गया। देख, तेरे पापा ने पूरी मार्केट में कब्जा कर लिया। रुक जा, चोगले दाम में बेचूंगा। तू BMW पे अटक गया। मैं चाहता हूँ तुझे बड़ी सी विला लेके दूं। देख लिया, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे। हो जाएगा ऊपर बाजार। ये तो स्टॉप करने की सोच। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो? अच्छा एक बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक रिंग का ऑर्डर किया। खुश हो जाओ, चलो। Are you crazy? दुनिया में इतनी मुसीबत आ गई है और तुम सोना खरीद रहे हो? क्या मुसीबत आ गई है?
इतनी मुश्किल से तो मैं तुम्हारे लिए सब लेकर आया हूँ। इस खुश होने की जगह तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आशीष, तुम और तुम्हारे पापा जो ये सब कर रहे हैं ना, तुम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुम लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हो। और ऊपर से ब्लैक मार्केटिंग, यू नो ना, इट्स इलीगल। देखो तुम्हें भी पता है ना, जब हम बुरे हालात में थे तो कौन आया था हमसे मिलने? कौन हमारे बारे में इतना सोच रहा था? समझने की कोशिश करो, या अगर हमारा ये बिजनेस इस टाइम पे सही चला ना तो हम एक सक्सेस पे रास्ते पे होंगे। ऐसा रास्ता, ऐसी सक्सेस जो किसी कब्रिस्तान से होकर गुजरती हो, मुझे ऐसी कोई सक्सेस नहीं चाहिए। ये कोई कब्रिस्तान नहीं है। अंडरस्टैंड आशीष, तुम्हें क्या हो गया? आशीष, क्या हो गया तुम्हें? तुम इंसानियत को छोड़कर इस तरह से पैसा कमा रहे हो। तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, 400 का मांस तुम 500 में बेचते हो, पर ये 800। अब तुम्हारे पापा चाहते तुम 1500 रुपए में मांस बेचो। अरे मेरे पापा बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारे बारे में। जो मैंने ये डिसीजन लिया ना तुमसे शादी करने का, सबसे गलत डिसीजन लिया। और उससे भी बड़ी बात, तुम्हें बिजनेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। पापा ने मेरे को बिल्कुल सही कहा। मैं ही कहता आ रहा था समझदार है समझदार, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। समझ रही? ठीक कहा तुमने। किस तरह के बिजनेस की मुझे तुम कोई समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश कर, दूर हटो मुझसे। मास्क 1500 रुपए। वो दूसरा मास्क है ना 3 लेयर वाला, स्पेशल वाला, उसके 2800 रुपए। क्या कहती थी तेरी बीवी? हमको सजा मिलेगी। अगर ये सजा है ना तो ऐसी सजा रोज चाहिए। देखो मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास इतना काम धंधा नहीं है, छोटी सी दुकान है, कितना कमा लेता हूँ मैं। आपकी बात तो ठीक है, पर अभी पापा को नहीं कैसे तक खराब हुआ, इनकी कोरोना हो गया, उन्हें हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़रूरत है अभी, तो कुछ भी हो तो आपसे मदद कर दीजिए। तुम एक काम करो, देखो मेरी बात सुनो, पैसे देने की बात तो मैं खुद ही परेशान हूँ, उनको ना अस्पताल से घर पे ले आओ, देखो तुलसी जी का काढ़ा बना के पिलाओ। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से पापा कह रहे हैं उसी तरह से करो। और हॉस्पिटल में तो तुम्हें पता है क्या हालात हो रहे हैं, रोज आए ना दिन एक ना एक बंदा मर रहा है। लो बेटा, आशीष को देखो मामा मामा करता रहता है, और जब से मैंने विजेंद्र भाई साहब के बारे में सुना है ना, अंदर से मेरा मन रोता है, मैं सो भी नहीं पाया ढंग से, मेरी आत्मा अंदर ही अंदर रो गई है। मेरी बहुत छोटी सी दुकान है बेटा, मैं जरूर मदद करता, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, फिर भी आशीष कह रहा है कोशिश करेंगे। आशीष बेटा, एक गोली लेके आ, मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया। मैं बोलता हूँ सुनो, जब से मामा की खबर सुनी ना पापा, तब से पापा की तबीयत बिल्कुल खराब है। हमारे पास होता ना, हम पूरी मदद करते हैं। ये आया था लो, इसको कोरोना तो नहीं था? अरे पापा ये कहाँ अभी मामा से मिला है, तो हॉस्टल से आया। क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा मामा, कैसा मामा? पापा आप ही तो कहते हो जहाँ लक्ष्मी दिखे मामा क्या बाप भी बना लो। हेलो भाई। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लव, भाभी भी बोलते हो और मना भी। बहू, तुम्हारा बेटा अस्पताल में वहां बीमार पड़ा हुआ है, तुम यहाँ जाओ को पैसे दे रही हो? एक मिनट लव, तुम इसे रखो और नीचे जाके गाड़ी निकालो, मैं भी आती हूँ, हॉस्पिटल चलना हम लोगों को। चलो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको यश की बहुत परवाह है। रहने दीजिए झूठा दिखावा। और वैसे भी आप लोगों के हिसाब से तो कीड़े पकौड़ों की तरह लोग मरते ही हैं ना, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया अगर आज यश भी उसी बीमारी से हॉस्पिटल में? आपका तो दरवाजा लक्ष्मी खटखटा रही थी ना, क्या हो गया अगर इस बीमारी ने हमारा दरवाजा खटखटा दिया? पापा आप ये सब में मत पड़िए, आप फोन लगाइए पापा, फोन लगाइए। आपको मास्क बेचने अब तो और महंगे में बेचिए पापा, बीमारी घर घर में फैल रही है पापा, देखा ना आपके घर में भी आ गई है। और कोई बात नहीं पापा, आप नुकसान मत कीजिए अपना। ये मैं इसको जिसको लुटा रही हूँ ना पापा, ये जो आपके हाँ आप भी आइए, आपके जो झूठ मूठ के मामा है ना, इन्होंने आज आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत ही गलत किया, आप दोनों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप इन्हें झूठ मूठ का मामा बनाते थे ना, सगों से ज्यादा सगा रिश्ता नहीं हुआ है। जाके देख लीजिए, यश को प्लाज्मा देने के लिए वो बिना हमसे पूछे, बिना कुछ बोले वॉलंटियर करके आ रहे हैं। जाके देखिए हॉस्पिटल में, जिनकी आपने छोटी सी मदद करने के लिए इनकार कर दिया, जिसकी फैमिली के पास खाने के पैसे नहीं है, उनके पास सीने में इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने अपने रगों में बहता हुआ खून भी आपके बच्चे की जिंदगी के लिए दे दिया। इसलिए पैसे दे रही थी मैं उन लोगों को। और आप दोनों ये मत सोचिएगा
अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, जो आपने लोगों का दिल दुखाया है। आज प्लाज्मा की भी कालाबाजारी हो रही है। खुश हैं आप लोग? खुश हैं पापा जी? वो जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, खुश हैं? आज आपके घर में भी बीमारी आ गई। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा था बहू ने, जो रास्ता आह से, बददुआ से, शमशान से होकर निकलता है वो कभी सुकून नहीं देता। पापा यश बच जाएगा ना? ए भगवान, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरे पोते को ही क्यों हुआ ये? ले लो, जितने पैसे चाहिए ले लो बेटा, यश को ठीक कर दे भगवान। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहू की बात नहीं मानी, मैंने तेरे को भी अपने रास्ते में चलाया। प्रकृति और ईश्वर मानव जीवन का एक जरूरी, आप कह सकते हैं, विषय है। इंसान कई बार लालच के फेर में फंसकर, मोह में फंसकर अंधाधुंध कमाई करता है, नाजायज तरीके से पैसे कमाता है। वो ये भूल जाता है कि सबका पछतावा उसे ही करना पड़ेगा। वो खुद को खुदा से बढ़ के समझने लगता है। यकीन मानिए, गलत तरीके से कमाया धन आपकी बर्बादी के रास्ते खोल देता है। कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बद्दुआओं के ऊपर, किसी की बदनीयती के ऊपर गलत तरीके से मुनाफा वसूली, नाजायज वसूली, पिछले दिनों पेंडेमिक जैसे हमने आज बात की है, हुआ था। उसमें क्या हुआ था? अस्पताल के रेट्स, सिलेंडर के रेट्स, लोग मर गए, लोगों ने स्टॉकिंग कर ली, परवाह भी नहीं की। कीड़े मकोड़ों की तरह जनता मर गई। ऐसा मत करिए साहब, खुदा मत बनिए, खुदा को खुदा रहने दीजिए। मानव को मानव की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये प्रकृति है साहब, तमाचा मुंह पे मारती है यदि आपने गलत किया। एक बार कहूँ सब, बद्दुआओं की ईंटों के ऊपर मकबरे बनते हैं, महल नहीं बना करते। इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि मनुष्य को मनुष्य की भलाई करनी चाहिए और ये नाजायज पैसा, नाजायज मुनाफा वसूली नहीं करनी चाहिए। आपसे प्रार्थना है हमारा हौसला बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।